बैठे बैठे किस जहां में पहुंच जाती हो तुम? कुछ नहीं, बस बस वैसे मैं कुछ सोच रही थी। अच्छा। अहमद, मैं सीरियसली अब अपनी फैमिली शुरू करना चाहती हूँ। हाँ तो हमारा यही प्लान है, देखो कब गुड न्यूज़ मिलती। बहुत टाइम गुजर गया है। मेरा ख्याल है कि हमें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। किस सिलसिले में? इसीलिए कि पता तो चले ना कि आखिर वजह क्या है। मैं कंसीव क्यों नहीं कर पा रही। देखो बोलिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही हमें जल्दी। हाँ, तुम्हें नहीं है, लेकिन लेकिन मुझे तो है ना। हम वापसी में डॉक्टर के पास चलें। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तो मुस्कुरा दो, तरस गया हूँ तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए। आजा 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 आजा, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारे भाई की, कैसी सेहत गिर गई है इनकी। मगर ये सब कैसे हुआ नोमी भाई? गुल, वो देखो, अब मकान तो बेचना था ना, तुम्हारी शादी भी हो गई थी। एक अच्छा ग्राहक मिला था मुझे, उसने उसने एडवांस के 2 लाख रुपए भी दिए थे, इसीलिए मैंने भरोसा कर लिया उस पर। बकाया जो रकम थी उसने चेक की सूरत में दी, चेक जाली निकला, तो इसीलिए बस फिर। देखो तो सही, दुनिया में कितने बेईमान लोग हैं। अरे भरोसा करके करोड़ों का घर उसके हवाले किया और वो नकली चेक थमाकर चला गया तुम्हारे भाई को। लेकिन मैंने तो नहीं कहा था घर बेचने के लिए। क्या करें, मजबूर हो गए थे। तुम तो अपना घर बसाकर चली गई वहां से, हम तो उसी मोहल्ले में रहते थे ना। लोग तरह तरह के ताने देते थे तुम्हारे हवाले से। क्या करते, मजबूरन बेचना ही था ना मैं वो घर। और गुल, मैंने तुम्हारा हिस्सा तुम्हें देना था, तुम चाहे तो सुरैया से पूछ लो। और नहीं तो क्या, सच कह रहे हैं तुम्हारे भाई। हमारे भाई ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, गुल मुझसे बात करें या ना करें, लेकिन मैं अपनी बहन के पैसे नहीं रखूंगा। पूरे पैसे देने थे उन्होंने तुम्हें। अगर ऐसे ही बात थी तो उस 2 लाख में से आपको 1 लाख तो मुझे देने चाहिए थे ना। हाँ, देनी तो आ रहे थे, लेकिन डाकू लूट के ले गए। इसी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जाके पूछ लो भले। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है भाभी। तो तुम तैयार हो अपने भाई के हक में बयान देने के लिए? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मैं नोमी भाई से बात करना चाहती हूँ। नोमी भाई, आपको इस बात का एहसास तो हुआ होगा कि आपकी माँ आपसे नाराज होकर इस दुनिया से चली गई। हाँ गुल, एहसास है मुझे। मैं यहां से निकलते साथ ही सबसे पहले अम्मा की कबर पे जाऊंगा, जाके माफी मांगूंगा उनसे। क्यों क्यों जाएंगे अब आप? इतनी देर हो चुकी है, अब जाने का क्या फायदा? क्या मतलब? मतलब ये कि आप लोगों को लग रहा होगा कि
गुल बेवकूफ है। जब कहेंगे माफी के लिए तैयार हो जाएगी, जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन इस बार मैं माफ नहीं करूंगी। मुझे लगता है कि आपको और आपकी नफ्स को राह रास्त पर आने की जरूरत है। क्योंकि आप लोगों ने जितना मुझे और मेरी मां को सताया है, उसका कफारा अदा करना पड़ेगा। इसे माफ नहीं करूंगी। आज बहुत देर लगा दिया आपने मस्जिद से आने में। क्या बात है, आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का? अरे भाई, वो पुराने एक नमाजी मिल गए थे तो उनसे बातचीत शुरू हो गई, इसलिए देर हो गई। कौन? अरे भाई, वही अपने मेजर साहब कुवैत चले गए थे ना अपने बच्चों के पास। अच्छा, वो जिनके 3 बेटे थे? हाँ, अच्छा, वो कुछ दिन पहले जो है अपने सबसे छोटे बेटे और बेगम के साथ पाकिस्तान वापस आए हैं। रिश्ता ढूंढ रहे हैं अपने बच्चे के लिए। तो मुझसे जिक्र कर रहे थे कि अगर मैं किसी को जानता हूँ, किसी अच्छे खानदान को, तो वो उस लड़की के साथ उसका रिश्ता कर देंगे। भाई, हमें क्या पता, हम कौन सा लोगों से ज्यादा मिलते जुलते हैं। बहुत अच्छी भाई, हमारे अपने घर में बच्ची बैठी है, अगर उसके साथ रिश्ता हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है ना। मैं तो सोच रहा था कि उनको रात के खाने पे किसी वक्त बुला लेते हैं। हरगिज नहीं। मेरा मतलब है कि अभी रहने दें, अभी नौशी के एग्जाम्स होने वाले हैं। अरे भाई, इम्तिहान तो 8-10 दिन में खत्म हो जाएंगे ना। वो उतनी देर में कम से कम लड़का लड़की एक दूसरे को देख भी लेंगे और मेजर साहब जो है वो खानदान को भी देख लेंगे। अभी कह दिया ना, नहीं। अभी फिलहाल हमें कोई जल्दी नहीं है, वो पढ़ रही है अभी। भाई बुशरा बेगम, मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती। अभी चंद हफ्तों पहले तक तो तुम्हें जल्दी पड़ी हुई थी कि बच्ची को ब्याना है, और उस सिलसिले में लोग भी घर आ रहे थे। तो अब क्या हुआ? हाँ, तो जल्दी के चक्कर में हम उसे अंधे कुएं में तो नहीं फेंक देंगे ना। जाहिर है ठोक बजा के अच्छे से रिश्ता देख के ही उसे ब्याएंगे, इसलिए अभी रहने दीजिए। मुझे तुम्हारी मंतक की समझ नहीं आ रही। खैर, काम अधूरे छोड़ के गया हूं, वो देख लूं मैं। मुझे भी आपकी मंतक समझ में नहीं आई।
सो गया? जागा नहीं अभी तक? हाँ जागा था, मैंने गाड़ी का चक्कर लगवाया तो सो गया। हमारी मुलाकात हुई ना उम्मी से? काफी परेशान थे और पता है इतने कमजोर भी हो गए। जेल में रहकर कौन खुश और सेहतमंद रह सकता है? मगर वो वहां अपनी बदनीयती की वजह से गए। किसी ने उन पर झूठा केस तो नहीं बनवाया? क्या बात हुई है तुम्हारी? कुछ नहीं, मैंने बस उन्हें आईना दिखाया और बस इतना कहा कि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन मुझे तो लगा कि तुम उसके लिए बयान देने गई हो। नहीं, जितना बुरा सलूक उन्होंने अपनी बीवी के पीछे लग के मेरे साथ और सबसे बड़ी बात अम्मा के साथ जितना बुरा किया ना उन्होंने, उनको मैं ऐसे ही तो नहीं माफ करूंगी। इतनी आसानी से माफी नहीं मिलने वाली उन्हें। तो फिर क्या, अगर बेगुनाह हुए तो बच जाएंगे, वरना भुगतेंगे अपना अंजाम। मुझे कोई हमदर्दी नहीं है उनसे। ठीक है, तुम्हारे घर चले? चलते हैं, लेकिन मुझे डॉक्टर के पास जाना है, उसके बाद हम घर चलते हैं। हाँ। बहुत फ्रेश और हेल्दी लग रही हो माशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, ये और खुश बल्कि मजीद मोटी होना चाहती है, बस बेबी चाहिए हमें। ओह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप अपना बेबी प्लान करना चाहते हैं। प्लानिंग तो हम लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं, लेकिन शायद कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ जिसकी वजह से मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हारा पहले भी बच्चा है तो क्या मसला होगा? नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि लास्ट टाइम बेबी के डिलीवरी टाइम कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी? नहीं, जहाँ तक मुझे याद है ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए हम कुछ टेस्ट करवा लेते हैं। यही मैं इससे कह रहा था कि ये वहम कर रही है, शायद अभी अल्लाह की तरफ से देर है। बाज़ औक़ात कुछ केसेस में अगर औरत बिल्कुल ठीक हो तो हम शौहर से भी कहते हैं कि वो अपने टेस्ट करवा लें। अहमर तो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। मुझे लग रहा है कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है। नहीं डॉक्टर साहब, आप हम दोनों के टेस्ट करवा लीजिए, मुझे कोई मसला नहीं। वेल एंड गुड। जैसे आपके शौहर कॉपरेट कर रहे हैं, मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कम मर्द ऐसे देखे हैं। अहमद साहब, आप रिसेप्शन पर जाके टेस्ट वगैरह के बारे में मालूम कर लें, तब तक हम गुल के कुछ सैंपल्स ले लेते हैं। ठीक। गुल, यू आर वेरी लकी, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। चल बेटा पानी पी ले, देख हलक खुश्क हो जाएगा रो रो के। पकड़। नहीं पीना मुझे पानी, जहर ला दे खा के मर जाऊं मैं। अल्लाह नहीं करे, क्या हो गया? जो मर्जी ओल्ड फोल्ड बकती रहती हो। आप जानती है कितना दिल दुखाया मेरे नुमान ने। फौरन से कह दिया चली जाओ यहाँ से। उस नाशुक्री की औकात क्या है? 2 टके का नहीं है, उसकी औकात देखो। वो हमारी बेटी को बातें सुना रहा है। ये सब गुल की गलती है। क्या चाह जाता है उसका जो भाई के हक में बयान दे देती वो? अरे सबके सब ही बेकदरे और नाशुक्रे। तो खबरदार जो तू किसी के पास गई, जेल में पड़ा रहने दे, अकल ठिकाने आएगी इसकी। कैसी बातें कर रही हैं आप? शौहर है वो मेरा, कैसे छोड़ दूं? बेफैज और एहसान फरामोश है वो लड़का। जब तक उसे जरूरत थी यहीं बैठ के खाता पीता रहा, जरा सी मुसीबत आ गई आंखें फेर ली उसने। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, जो आपसे मशवरा मांगने चली आई हूँ मैं। रहने दीजिए, आप खुद ही कर लूंगी मैं सब कुछ। ठीक है, फिर जो करना ना अपने बल पे करना। मुझसे उस एहसान फरामोश के लिए 1 पैसा नहीं मांगना। मैं 1 रुपया नहीं दूंगी जो हराम है। जो देखो आता है मेरे सर पे चढ़ता है, पैसे मांगते खाते पीते और मुझे बातें सुना के चले जाते हैं। कितना तुम लोगों के तरले करती रहूंगी, मर जाऊंगी मैं। जा उठ। नहीं जाऊंगी। तो ना जा, बैठी रहे उस मनूस के लिए। मेरी जान पे अजाब,
पैसा भी हमारा लो, लूटो खाओ भी हमें और बात भी सुनाओ। मुझे पता था कि प्रॉब्लम मेरे साथ ही है, कोई ना कोई मसला है। कम ऑन कॉल, अभी तो डॉक्टर ने कंफर्म भी नहीं किया और तुम परेशान हो रही है। डोंट वरी। लेकिन डॉक्टर ने तो यही कहा था ना कि कोई सीरियस बात करनी है, और क्या बात हो सकती है? ठीक है, अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो अल्लाह की रजा में राजी हो जाएंगे। हाँ? सॉरी, मैं ओटी में थी इसलिए लेट हो गया। इट्स ओके, को ज्यादा देर भी नहीं हुई। रिपोर्ट्स ठीक है ना कुल की? जी, गुल की रिपोर्ट तो ठीक है, लेकिन 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 क्या? अहमद की रिपोर्ट ठीक नहीं है, वो कभी बाप नहीं बन सकते। सॉरी। पिंकी, तुमने मेरा फोन तो नहीं देखा? मिल ही नहीं रहा। नहीं, तुम्हारा फोन तो तुम्हारे पास होता है ना। रात से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हूँ मैं। कल रात से तुम्हारा फोन गायब है और अब दोपहर होने को आ गई है और तुम्हें अब ख्याल आ रहा है कि तुम्हारा फोन खो गया है। हाँ यार, वो रईस जल्दी आ गए थे तो सारा वक्त मैंने उन्हीं के साथ गुजारा। फोन की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैंने ढूंढा ही नहीं। अब जरूरत पड़ी है तो देख रही हूँ, कहीं मिल ही नहीं रहा मुझे। अच्छा, कल रात तो तुम मेरे कमरे में बिताई थी, क्या पता यहीं कहीं गिर गया हो। चलो ढूंढते हैं, ढूंढो। वहां देखो, उस तरह देखो। वहां तो कहीं भी नहीं है। वहां देखो, वहां पेलो भी देखो। हाँ, यहाँ ना हो कहीं। यहाँ भी नहीं है। कहाँ जा सकता है वैसे? अपना कमरा भी देख लिया, पूरे घर का मैंने कोना कोना छान लिया है, लेकिन मोबाइल नहीं मिल रहा। कहाँ जा सकता है मोबाइल? हैरत है, कहाँ जा सकता है घर से? एक मिनट, तुमने सुरैया के कमरे में चेक किया जाकर? नहीं, मैंने उनके कमरे में नहीं देखा। लो भाई, सबसे पहले तो तुम्हें उसके कमरे में जाके चेक करना चाहिए था। शक्ल से ही ना एक नंबर की चोर लगती है वो मुझे। हाँ, देखना चाहिए। मैं अभी देख कर आती हूँ। अच्छा याद करवाया तुमने। उफ़ो, ये लड़का अपनी बीवी के साथ जाता है ना तो दुनिया भूल जाता है। पता नहीं कहाँ है। फोन भी नहीं उठा रहा कमबख्त। पता नहीं क्या है मुसीबत। अस्सलाम वालेकुम। ये अहमद कहाँ है? फोन नहीं उठा रहा मेरा। अभी अभी मुझे ड्रॉप करके कहीं गए। ड्रॉप करके चले गए? वाह भाई,
बीवी को घुमा फिरा के लाके घर भी छोड़ दिया, और माँ की कोई फिक्र ही नहीं है जिसे आज डॉक्टर के पास लेके जाना है उसने। मैं कॉल करके बुला लेती हूँ। रहने दो बीबी, तुम्हारी मजीद किसी एहसान की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊँ। अम्मा, आपकी चादर इस्त्री कर दी है, जल्दी से तैयार हो जाए, अमर आते ही होंगे। अरे बेटा, अमर नहीं आ रहा, वो अपनी बीवी और दूसरों की औलादों की खिदमतों में लगा हुआ है, इतना मसरूफ है कि अपनी माँ को भी भूल गया। हमें कैब मंगवानी पड़ेगी। क्या मतलब है? अमर नहीं लेकर जाएंगे आपको? अरे नहीं, अहमर अपनी बीवी और बच्चे को यहाँ छोड़ के कहीं जा चुका है। चलो तुम ऐसा करो, तुम कैब मंगवाओ, जब तक मैं ना कपड़े चेंज करके आ जाती हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब तक अहमर लेकर गए डॉक्टर के पास अम्मा को, आज पहली बार वो भूल गए तुम्हारी वजह से, या तुमने भुलवा दिया। बकवास बंद करोगे अपनी? तो क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारा मसला नहीं है, ये मेरा, मेरे शौहर का और मेरी सास का मामला है। बेहतर होगा कि तुम इससे दूर रहो। सास? अब तक उन्होंने तुम्हें कबूल किया है सास? वो तुमसे सिर्फ नफरत करती है, नफरत, समझी? क्या कहा तुमने? होश में तो हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैंने तो पूछा है तुमसे सिर्फ कि तुमने मेरा मोबाइल तो नहीं देखा, लेकिन जिस तरह से तुम उछल रही हो, मुझे पक्का यकीन हो रहा है कि तुम्हें मेरे मोबाइल का पता है। हाँ? होश में तो हो तुम? अरे लानत भी नहीं भेजती हूं मैं तुम्हारी चीजों पर। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है जो तुम्हारी चीजें चुराती फिरूंगी मैं। वही तो, जब से तुम हमारे घर में आई हो, हमारी चीजें आगे पीछे हो रही हैं। कभी दरवाजे पे डाकू आ जाते हैं, कभी दराजों में से पैसे गायब हो जाते हैं। आज तो मेरा मोबाइल ही आगे पीछे कर दिया। तुम्हें पता है वो कितना महंगा मोबाइल है? बताओ बताओ, कहाँ है मेरा मोबाइल? ओए, जबान संभाल के बात कर। तेरे से ज्यादा महंगा फोन तो उसके पास है, वो क्यों उठाएगी तेरा फोन? वैसे बंदा पूछे कि शौहर की परचून की दुकान है और बीवी के पास इतना महंगा फोन। क्योंकि मेरे भाई बहुत पैसे वाले हैं। मेरे रईस भाई ने मुझे मोबाइल गिफ्ट दिया है और वो मेरी हर जरूरत की चीजें पूरी करते हैं। तुम्हारे भाई की तरह नहीं, जो अपनी माँ और बहन की चीजें चुराकर बेचता फिरता है। ओ हेलो, बात को इधर उधर मत घुमाओ। मोबाइल कहाँ है मेरा? जल्दी बोलो। तुम्हारी जुर्रत भी कैसी हुई मुझसे ये बात पूछने की? जाकर अपने बेटे से पूछो, जाकर उससे पूछो। उसी की आदत है, घर की चीजें इधर से उधर करता फिरता है वो। खबरदार खबरदार, अगर मेरे बेटे के बारे में एक लफ्ज भी बोला तुमने। अच्छा, तो क्या कर लोगी तुम? अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारा बेटा क्या क्या हरकतें करता फिर रहा है। रोज उसकी स्कूल से शिकायतें आती हैं जो तुम मेरे भाई से छुपाती हो। तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ मालूम नहीं है? अरे तुमने तो मेरे भाई की नस्ल ही बर्बाद कर दी। इतनी गंदी तरबियत की है तुमने अपने बेटे की। फातिमा, इन्हें जाने दो। ये तुम्हें जानबूझ के गुस्सा दिला रही है ताकि तुम मुद्दे की बात भूल जाओ। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अभी और इसी वक्त जाकर इनकी कमरे की तलाशी लेते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो। खबरदार खबरदार, जो किसी ने हिम्मत की मेरे कमरे में जाने की। मैं इस घर की मालिक हूँ। मेरी मर्जी के बगैर तुम लोग एक कदम भी मेरे कमरे में नहीं रख सकते हो। ओ हेलो, तुम कब से मालकिन हो गई? आओ। अम्मी? अरे क्या अम्मी, चल इन हर्राफाओं के पीछे आजा।
क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? तुम्हें जरूरत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? हाँ, अपनी जुबान और हाथ संभाल के, वरना मैं भी लिहाज नहीं करूंगी। ओहो, तो तूने पहले कौन सा हमारा लिहाज छोड़ा है? हमारी तो तू जड़ें खोद रही है। और ये मीसनी फकीर की औलाद कमबख्त मारी, ये भी तेरे साथ मिल गई है। ओ बड़ी भी, अपनी ना जबान बंद रख। ऐसा भी कुछ नहीं कह दिया है मैंने यहाँ पे। सारा कसूर इसी का ही है, यही भड़काती है तुम्हें। क्यों? वो क्यों भड़का रही है मुझे? क्या मुझे अल्लाह ने समझ बूझ नहीं दी? मुझे कोई अकल नहीं है? मुझे तुम्हारी हरकतें समझ नहीं आती? फातिमा, ये इन लोगों की चाल है कि तुम इस बात को भूल जाओ कि तुम्हारा फोन खो चुका है, इनसे लड़ने में लग जाओ। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। ये दोनों माँ बेटियां मिलकर ना तो मेरी मत्ती मार देती हैं। हिम्मत नहीं है तुम्हारी कि मेरे कमरे की तलाशी लो, ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहीं खड़ी रहो, निकलो मेरे कमरे से बाहर। एक मिनट, ये तुम्हारा फोन है ना शफात में? देखो, ये तो मेरा मोबाइल है। देखा चोरनी, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरा मोबाइल चोरी करते हुए? चोरी? मैंने चोरी नहीं की। चोर भी कभी माना है कि उसने चोरी की है? हाँ, अब तो रईस के आने पे ही बात होगी। चलो पिंकी। मम्मी, ये क्या है ये? मम्मी मैंने चोरी नहीं की है। मैं क्यों चोरी करूंगी? मेरे खुद के पास अच्छा फोन है, मैं इसका फोन क्यों चुराऊंगी? मगर तेरे कमरे से निकला है ना। आस कोई अब बाकी ना रही, रिश्तों में कैसा है खला, जख्म दिए जो अपनों ने दिल पे मेरे, बदली है जाने क्यों निगाह, जिंदगी का हुआ है कठिन रास्ता, क्या करूं तू बता दे ऐ खुदा। पिया क्यों किया पिया ओ पिया पिया पिया। हाँ भाई, ये अहमद कहाँ है सुबह से? हाँ, ना फोन उठा रहा है ना वो ऑफिस गया है। उसके दोस्त का फोन आया था, चल क्या रहा है? मुझे नहीं पता खाला जान, मैं भी सुबह से ही फोन कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा भी फोन नहीं उठा रहे। सुबह तुम्हारे साथ ही था ना? कहाँ गई थी तुम? मैं तो, हाँ, हम असद को लेके क्लिनिक गए थे, बस। मैं ये पूछ रही हूँ कि उसके बाद क्या हुआ? कुछ कहा है तुमने अहमद से? नहीं। अगर कुछ और घंटे अहमद वापस नहीं आया ना तो तुम्हारी तो खैर नहीं। ऐसा क्या कहा है तुमने उससे कि सारी दुनिया से बाइकआउट करके बैठ गया मेरा बेटा? जब से ब्याह के आई हो ना यहाँ पे, चैन सुकून बर्बाद कर दिया हमारा। मुसीबत ना होती तो।
पूछें जरा अपनी बहन से, ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी कि मेरा फोन चुराना पड़ गया इसे? मेरे भाई मेरी हर जरूरत की चीज पूरी करते हैं, ऐसे 1000 फोन लाकर दे सकते हैं मुझे, मैं तुम्हारा फोन क्यों चुराऊंगी? लो जी, सफेद झूठ। मैंने खुद फातिमा का फोन आपके कमरे से बरामद किया है। अगर इस बात का मेरे खिलाफ कोई सबूत ना मिला तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। अरे ये चुड़ैलें तो बहाने ढूंढ रही हैं हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। तू अपना दिमाग ठंडा रख, हम इनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। तकलीफ तो होगी आपको, रंगे हाथों जो पकड़ लिया आपकी बेटी को मैंने। वैसे और क्या क्या चुराया तुमने हमारे घर से? सही कह रही हो फातिमा, जब से आई है कभी कुछ गायब हो रहा है तो कभी कुछ। और चालाकी तो देखो जरा इनकी, नाम मेरा लगा देती है। अब आई ना पहाड़ के नीचे। वैसे पिंकी ठीक कह रही है, तरह तरह के इल्जाम लगे हैं इस पे, इस घर में। और तू चुप कर जा, जोरू का गुलाम। मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे ये दोनों मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं ताकि मुझे इस घर से निकाल सके। सुरैया सच सच बता दो, मेरे फोन के अलावा और क्या चुराया तुमने इस घर से? हमेशा चोरी तुम करती रही और इल्जाम बेचारी पिंकी पे आता रहा। बस कर दो फातिमा, और बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। और एक फोन ही था ना जो मिल गया तुम्हें, ज्यादा किसी का नुकसान नहीं हुआ। बंद कर दो इस तमाशे को। इसी तरह सब चीजें इग्नोर कर करके ना आज हम इस नहज पे पहुंच गए हैं। आज फैसला होकर रहेगा, इस घर में या तो ये रहेगी या मैं कसम खाने को तैयार हूं, मैंने किसी का फोन नहीं लिया है। ये जानबूझकर इस तरह से करी है ताकि मुझे बेइज्जत कर सके और इस घर से निकाल सके। हाँ बेटा, ये तो अपने ही धंधों में उलझी हुई है, इससे तो वैसे ही नोमी ने इतना परेशान करके रखा हुआ है। ये किसी का फोन चुरा के अपने कमरे में क्यों रखेगी ताकि इल्जाम इसी पे जाए? इन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि इनकी कमरे की तलाशी भी ली जा सकती है। वो तो मैं और फातिमा अड़ गए तो हमने इनकी कमरे की तलाशी ली। बस कर दे भाभी, बस कर दे। मैं जानता हूं कि मेरी बहन चोरी नहीं कर सकती, और अगर मैंने अपने तरीके से तफ्तीश शुरू कर दी तो फिर बाद में पता चलेगा कि चोर कोई और ही है। ओ, मतलब क्या है तुम्हारा? धमकी दे रहे हो तुम? नहीं, मेरी आदत नहीं है गीदड़ भपकियों की। मैं जो कहता हूं वो कर देता हूं, और कर डालूंगा अगर इस मामले को और तूल दी गई तो। हाँ, मैं नहीं मानती इस बात को। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने चोर को रंगे हाथों पकड़ा है। अब इस घर में या तो ये रहेंगी या मैं। निकालो इसे यहां से, निकालो। मेरी बहन इस घर से कहीं नहीं जाएगी। वो दरवाजा है, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। समझी? अम्मा, आप लोग चलें, चल के खाना खाते हैं, चलें। आओ, खाना खाए।
कहाँ थे? कब से फोन कर रही हूँ, ये कोई टाइम है आने का? मसरूफ था। इतना कौन मसरूफ होता है कि अपना फोन भी ना देख सके? आई एम सॉरी। सिर्फ सॉरी? तुम क्या चाहती हो? कामकाज छोड़कर घर बैठ जाऊं? आई एम सॉरी कुल, मैं थका हुआ हूँ इस वक्त, इसलिए आई डिडंट मीन इट। खाला जान को डॉक्टर के पास जाना था, काफी इंतजार किया तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा कुछ अता पता नहीं था, इसलिए कैब से चली गई थी, वापस आ गई। हद करते हो तुम अहमर, लापरवाही की कोई हद होती है या नहीं? किस बात की सजा दी है तुमने अपनी माँ को? सारा दिन मुझसे बात नहीं की। अम्मी मैं ऑफिस के काम में मसरूफ था। ऑफिस? ऑफिस तो तुम गए ही नहीं। वसीम की ढेरों कॉल आ चुकी हैं अभी तक। अरे अम्मा, देख नहीं रही अहमद कितने परेशान और थके हुए लग रहे हैं। पहले इन्हें फ्रेश होने दें, उसके बाद पूछ लीजिएगा। और अहमद, आपने तो खाना भी नहीं खाया होगा। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है भाई? नौशी, इसका और मेरा खाना तुम मेरे कमरे में लगाओ। चलो चलो।